नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक न्यूज पे, जहां पे हम बात करते हैं स्टॉक की न्यूज की और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के बारे में जो आपको अच्छी तरीके से मुनाफा कमा के दे सकता है। आज गाइज हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में, जो बहुत सेफ होता है, यानी हमारी जो कैपिटल होती है वो डूबने का खतरा ना के बराबर होता है। तो हम गाइज समझते हैं ये पोजिशनल ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या। अब देखिए, मान के चलो कि आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है। मैं कम कैपिटल ले रहा हूं, जितनी ज्यादा कैपिटल होगी उतना ज्यादा जो है वो आपको प्रॉफिट होगा। हम 10-20% तक जो है वो कमा सकते हैं, 5% भी कमाते हैं। ये डिपेंड होता है गाइज उस कंडीशन पे कि स्टॉक कितना भाग रहा है, हम कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उस सब चीजों पे जो है ये पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो डिपेंड होती है। पर सबसे पहले पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए जो है वो हमारे पास एक लमसम कैपिटल होना जरूरी है। छोटे कैपिटल में भी होता है पर मुनाफा भी उस जो है वो कम होगा, छोटा कैपिटल होगा। देखिए, ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग है हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म तो आपने देखा होगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग गाइस हम शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म यानी देखिए, हम 2 दिन में शेयर बेच सकते हैं, हफ्ते में बेच सकते हैं, 15 दिन में। लॉन्ग टर्म यानी 1 साल के बाद अगर हम कोई शेयर बेचते हैं, 1 साल तक होल्ड करते हैं, तो हम उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के पहले, हफ्ते में, 2 दिन के बाद, 15 दिन में, 4 महीने में हम जो बेचते हैं उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं। तो गाइस ये डिपेंड होता है, यानी शॉर्ट टर्म जो हम बेचते हैं उसको ही हम पोजिशनल ट्रेडिंग कह सकते हैं, पर ये थोड़ी डिफरेंट है। अब देखिए, यहाँ पे हम 5, 10, 15% मंथली भी कमा सकते हैं, या थोड़ा टाइम भी कभी कभी लग जाता है, तो हमें जो है वो होल्ड करना आना चाहिए। अगर आपने पैसा किसी में इन्वेस्ट किया है तो होल्ड आपको करना आना चाहिए। पर पोजिशनल ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ फंडामेंटली जो है, जो स्ट्रॉन्ग शेयर है उसमें ही की जाती है। अगर आप कोई किसी बकवास शेयर में करने की कोशिश करोगे तो आप अपना कैपिटल जो है वो लॉस कर दोगे, डूब जाओगे। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो उसमें ही हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। और दूसरी चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो पहला रूल है इसे नहीं भूलना है। समझ में आ गया? अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर क्या है, ये अगर आपको नहीं पता तो वीडियो हमारे देखते जाइए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। देखिए, चार्ट अगर देखोगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर का चार्ट कुछ ऐसा होता है, ऊपर की तरफ भागता है, उसकी जो कुछ बैलेंस शीट होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उसको हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हम ये ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो हमको पोजिशनल ट्रेडिंग लंबा वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी फंड जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अब गाइज मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से हम पोजिशनल ट्रेडिंग बताता हूं। देखिए, कोई शेयर मान के चलो कि अगर 100 रुपीज पे है और आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अब देखिए, आपको करना क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो है वो ऊपर जाता है, नीचे आने के बाद फिर से गाइज वो अचीव करता है एक नेक्स्ट लेवल, और इसीलिए गाइज हमें होल्ड करना चाहिए। अगर आपका पैसा अगर जो है वो हमने ट्रेड लगाया है वो लोअर सर्किट में है तो आपको घबराना नहीं है, वो अपर सर्किट में जाए, कभी कभी टाइम भी लग जाता है। अब देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग समझिए। अब मान के चलो कि ये बजाज फाइनेंस का शेयर है, बजाज फाइनेंस का शेयर की अगर हम बात करें तो अभी 7,500 रुपए के करीब है। पर मैं समझने के लिए गाइज इसकी प्राइस अभी लेता हूं आपको समझने के लिए, 100 रुपए के करीब है, ठीक है। आपने जो है वो पोजिशनल ट्रेडिंग यहां से स्टार्ट की। देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग गाइज न्यूज पे भी डिपेंड होती है। अगर किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में स्प्लिट की, बोनस की, अगर कोई अच्छी न्यूज आती है तो उस टाइम से भी वो शेयर बहुत भागता है, उस टाइम पे भी हम पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको एक दिन में तो कुछ समझेगा नहीं, धीरे धीरे वीडियो देखते जाइए, स्टॉक मार्केट का अभ्यास करते जाइए, तब आपको ये सब चीजें समझेगी। अब देखिए गाइज, 100 बजाज फाइनेंस का शेयर कितने रुपए का है अभी? 100 रुपए का है। आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो आपको जो है वो 20,000 रुपए जो है वो यहां पे लगा देना है। यानी आपने 100 शेयर जो है वो बजाज 100 रुपए की प्राइस है, 100 रुपीज में आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, यानी आपके पास आ गए 200 शेयर बजाज फाइनेंस के, ठीक है। आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखिए गाइज, अगर ये शेयर यहां से 110 रुपए अगर हो जाता है तो आप इसको बेच दीजिए 22,000 में, यानी आपको 10% यानी 2,000 रुपए का जो है वो मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। 10% का या 5% के डिफरेंस में अगर आप बेच देते हैं तो ये आपको मुनाफा हो जाएगा यहां पे 1,000 रुपए का, ठीक है। ये हो गया। अगर ये बढ़ गया और आपने इसको बेच दिया तो आपको ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट आपकी नहीं हुई, तो 20,000 में आपको जो है इसका मुनाफा हुआ। पर गाइज, अगर ये 95 रुपीज पे आ जाता है, शेयर जो ऊपर बढ़ते गाइज तो ऊपर ऐसे ही नहीं बढ़ते, वो नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी ऐसे ही बढ़ते हैं तो नीचे भी आते हैं।
अब गाइस ये 95 पे आ गया, फिर आपको जो है वो 20,000 रुपए की जो है वो कैपिटल लगा देनी है। इसके बाद आप 5-5 रुपए का डिफरेंस रख सकते हैं आपके हिसाब से, पर ये 100 रुपए पे 5 रुपया, 1000 रुपए की अगर किसी की वैल्यू है तो हम 50 रुपए का डिफरेंस रखते हैं। यहां पे मान के चलो कि ये 90 रुपीज पे आ गया, उसके बाद आपको फिर से जो है वो 20,000 की कैपिटल जो है वो यहां पे लगा देनी है। उसके बाद गाइज ये 85 का आया, आपने फिर से 20,000 की कैपिटल लगा दी। उसके बाद ये 80 पे आया, आपने फिर से जो है वो 20,000 की कैपिटल लगा दी। देखिए अब होता यह है कि इतनी सारी कैपिटल आप लगा भी नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि ये 90 पे आया और उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, और हमने एक ऐसी कंडीशन ली कि मान के चलो 80 तक आता है, क्योंकि ये 20% अभी डाउन हो गया। ऐसी कंडीशन बहुत कम बार होती है कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर जो है वो 20% नीचे आए। ठीक है, तो मान के चलो कि ये इतना नीचे आया, उसके बाद 70 पे भी गया और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये गाइस जो पुरानी लेवल होती है उसको बीट जरूर करता है और ऊपर जरूर जाता है, और इसीलिए उसे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर कहा जाता है। अब आपने गाइस 100 रुपए पे 20,000 के शेयर परचेस किए, उसके बाद 95 पे 20 के किए। अगर मैं इसकी एवरेज प्राइस अगर निकालूंगा तो ये आएगी 90 रुपए। ठीक है, और 90 रुपए पे यानी एवरेज कॉस्ट हो गई इसकी 90 रुपए, और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई गाइस 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपए की हो गई और ये 90 रुपए आ गया। इसके बाद गाइस जब ये 100 रुपीज को अचीव करता है तो उसके बाद आप 100 पे भी इसको बेच सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि 110 का कब होगा। जैसे गाइस ये 100 रुपीज का हो गया, आपने इसको बेचा तो ये कैपिटल होगी 1,10,000। गाइस अब ये पूरा होने के लिए 1 या 2 महीने का समय जो है वो लग सकता है, 3 महीने का भी समय लग सकता है, तो डिपेंड करता है। पर फंडामेंटली स्ट्रांग जो है वो नीचे आने के बाद जो उसकी पुरानी लेवल होती है उसको बीट करके आगे ही जाता है, मैंने कहा। तो आप बिल्कुल बेफिक्री से जो है वो पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं, पर खुद की रिसर्च जरूर करना, और खुद की रिसर्च खुद की एनालिसिस करके ही पोजिशनल ट्रेडिंग धीरे धीरे सीखना। बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा देना। मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। यानी 1 लाख रुपए पे गाइज आप 10,000 रुपए का जो है वो आपको यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग पे मुनाफा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अपनी कैपिटल सिक्योर की होती है। मान के चलो कि ये बहुत नीचे आया, जैसे कोविड के टाइम बहुत नीचे आया था, और मान के चलो कि ये 60 रुपए पे यहाँ पे आ गया है, 80 रुपए के बाद आपने कैपिटल लगानी बंद कर दी, तो फिर गाइज आपको होल्ड करना पड़ेगा, स्टॉप होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 पे जाने के बाद फिर से गाइज ऊपर जरूर जाता है। मैंने कहा कि फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर की ऐसी खासियत होती है, तो तब तक आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा कि ये इसके लिए गाइज 6 महीना 4 महीना भी लग सकता है। तो उतने समय के लिए आपके पास जो है वो होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में गाइज लोन निकाल के किसी के पास का पैसा लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अपना पैसा है तो ही शेयर मार्केट में जो है वो लगाइए। पोजिशनल ट्रेडिंग शायद आपको थोड़ी बार समझ में जरूर आ गई होगी, इसकी और रिसर्च कीजिए और इसमें दिमाग लगाइए और कुछ वीडियो देखिए। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, नॉलेज लीजिए, फिर स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे बहुत फायदेशीर साबित होती है, और इसके साथ अगर आप सोचते हैं आपको इनकम की भी ज़रूरत है तो पोजिशनल ट्रेडिंग भी आपको एक रेगुलर इनकम जो है वो बना के दे सकता है, 5%, 10%, 20%। तो गाइस पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है ये सिखाने की कोशिश की। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।